भीलवाड़ा शहर में मिलन टॉकीज के पास सट्टे के रुपयों के लेन देन को लेकर कथित अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। घायल नवीन खोतानी ने बताया कि वह पान की केबिन के पास खड़ा था, तभी पुसालाल उसे ये कहकर रोहित के पास ले गया कि वह बुला रहा है। आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन कार में बैठाकर 3 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, जहां उसके साथ बेरमी से मारपीट की गई। बाद में आरोपी उसे घायल अवस्था में मिलन टॉकीज के पास छोड़कर फरार हो गए। नवीन को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। नवीन का आरोप है कि वह रोहित को पहले ही 2,90,000 रुपए दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस पर 5 लाख रुपए और देने का दबाव बनाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सट्टे का लेन देन जुआ सट्टे में दिया, जुआ सट्टे का लेन देन, और जिस आदमी के साथ में जुआ सट्टा खेला वो आदमी खत्म हो चुका है, संजय सालवी। आपने खेला था जुआ सट्टा? हाँ, हमने दोनों ने खेला था। संजय सालवी शांत हो गया, जो उसका कोई रोल नहीं है, वो शांत हो गया। उसके बाद अब सारा पैसा मेरे से, उसके बाद भी मैं दे चुका हूँ इतना पैसा, उसके बाद भी अभी पैसा मांग रहा है। शाहपुरा में ऐतिहासिक नूरबाग क्षेत्र में इस वर्ष लाल मखमली जीव सावन की डोकरी रेड वेलवेट माइट सावन शुरू होने से करीब 15 से 20 दिन पहले दिखाई देने लगा है। ग्रामीण इसे अच्छी बारिश का शुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञ इसे बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन का संकेत बता रहे हैं। जीव दया सेवा समिति के संयोजक अतू खां कायमखानी ने कहा कि तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, जंगलों की कटाई और रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीव मिट्टी की नमी, तापमान और आर्द्रता अनुकूल होने पर बाहर निकलता है तथा मिट्टी में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटों को नियंत्रित कर जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों ने लोगों से ऐसे उपयोगी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही से 5 महिलाओं की मौत के मामले को लेकर जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज के लोगों ने सर्राफा बाजार स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में अनोखा विरोध प्रदर्शन कर भगवान के चरणों में अर्जी पत्र अर्पित किया। समाजसेवी पवन त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय मृतकों को ही दोषी ठहरा रहा है, जबकि लापरवाही के कारण कई परिवार उजड़ गए हैं। वहीं रितेश गुर्जर ने कहा कि मामले में दोषी चिकित्सकों, कर्मचारियों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने भगवान से अस्पताल प्रशासन को सद्बुद्धि देने तथा दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाने की प्रार्थना की। जो 5 बहनें मरी है उनके ऊपर वो गलती को डोल रहा है। वो कह रहा है कि इन 5 बहनों की गलतियों कारण इनकी मृत्यु हुई है। आप सब जानते हैं राजस्थान में 20 मौतें हो चुकी है, वो किसी एक गलती के कारण नहीं हुई है, कुछ ना कुछ गलती है। तो हम ये भगवान से आज ठाकुर जी जो भीलवाड़ा के अंदर है, सर्राफा बाजार में बड़ा मंदिर, इसके अंदर हम ठाकुर जी के शरण में आए हैं कि हे भगवान, इनके पास अर्जी लगाई है, इनकी सद्बुद्धि के लिए अर्जी पत्र, इनकी सद्बुद्धि के लिए पत्र भगवान के श्री चरणों में हमने भेंट किया है। और हमने भगवान से आज प्रार्थना करी है कि हे भगवान, जो ये दोषी स्टाफ वाले हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के और जो दोषी डॉक्टर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर भीलवाड़ा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 2 भव्य रथयात्राएं निकाली गईं। कावांखेड़ा स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से 24वीं रथयात्रा और इस्कॉन की ओर से 10वीं रथयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई। सुसज्जित रथों पर विराजमान महाप्रभु के दर्शन के लिए शहर भर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रिमझिम बारिश के बीच जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। कावांखेड़ा की रथयात्रा हरिशेवा धाम पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ 25 जुलाई तक मौसी के घर विराजमान रहकर भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं इस्कॉन की रथयात्रा संकीर्तन मंडलियों, मृदंग और झांझ मंजीरों की मधुर धुनों के बीच शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। जगह जगह पुष्पवर्षा, महाप्रसाद और शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच देर रात तक पूरा शहर भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर नजर आया। भीलवाड़ा शहर की विभिन्न जनसमस्याओं और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में समाजसेवी सत्यनारायण गुग्गड़ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट के बाहर कार्यालय समय में प्रतिदिन 2 घंटे का अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना शुरू किया जाएगा। हालांकि धरने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। गुग्गड़ ने सरकारी और पेंशन संबंधी प्रमाण पत्रों में हो रही देरी पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई,
जन मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करने, बुजुर्गों को समय पर पेंशन दिलाने, किसानों को खाद उपलब्ध कराने, नगर निगम और नगर विकास न्यास के पार्कों की स्थिति सुधारने तथा शहर की क्षतिग्रस्त रोड क्रॉसिंगों की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही से आमजन लगातार परेशान है, इसलिए ये आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने शुक्रवार को जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक MK उज्जैनिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खंडों में 831 विकास कार्य स्वीकृत है। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भीलवाड़ा प्रदेश में तीसरे स्थान पर है और 55,000 से अधिक श्रमिक विभिन्न कार्यों में लगे हैं। MK उज्जैनिया ने अधिकारियों को स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉडल तालाब और कैटल शेड की सराहना करते हुए कहा कि VBG रामजी योजना के अंतर्गत जिले का कोई भी गांव विकास कार्यों से वंचित नहीं रहना चाहिए तथा सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के मामले में जीनगर समाज सेवा संस्था गंगापुर ने उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पोटला निवासी संगीता पत्नी जितेंद्र कुमार जीनगर को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में ऑपरेशन के बाद अधिक रक्तस्राव होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। समाज ने बिना जांच के भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। संस्था ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के छापरेल गांव में सरकारी भूमि और धार्मिक नाड़ी पर कथित अतिक्रमण तथा बिना लाइसेंस क्लिनिक संचालन के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सरपंच रामेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के एक डॉक्टर ने चामुंडा माताजी की धार्मिक नाड़ी की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर 4 दुकानें बना ली हैं और करीब 1 बीघा सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। आरोप है कि दुकानों को किराए पर देकर लाभ कमाया जा रहा है तथा बिना वैध लाइसेंस के क्लिनिक भी संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और क्लिनिक पर कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील और जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। एक बंगाली है जो वहाँ ये क्लिनिक लगा रखा है, जो इनके उसके नहीं तो लाइसेंस है और काफ़ी सालों से ये कर रहा है और कुछ वहाँ अवैध निर्माण भी कर रखा है। उसने दुकानें वगैरह बना रखी है जो बिल्कुल गलत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।